दोस्तों नमस्कार। सत्ता जब करप्ट होती है, सिस्टम को जब अपने अनुकूल करती है तो वो चाहती जरूर है ऐसा कोई माध्यम पनपने ना पाए जो जनता की आवाज को उठाए और सरकारों को कटघरे में खड़ा करते चला जाए। सिनेमा यकीनी तौर पर बहुत सशक्त माध्यम है। मीडिया को यूं ही लोकतंत्र का चौथा पाया नहीं कहा जाता, बल्कि वह एक ऐसा माध्यम है जो सवाल करता है, निगरानी रखता है और सरकारों के होश ठिकाने लाता है। साहित्य और साहित्यकार भी बहुत ही मजबूती के साथ देश के भीतर जो कुछ हो रहा है उसे परोसने में अगर कोताही ना बरतें तो सरकारों की चूल्हे हिल जाती है साहित्य के जरिए। तो क्या इन तमाम माध्यमों पर बीते 9 बरस में नकेल कस दी गई? और खास तौर पर सिनेमा जो सबसे क्रिएटिव माध्यम है, जिसके जरिए लोगों के जहन में हर बात बहुत ही सरलता के साथ उतरती चली जाती है, उसी पर किसी तरीके की बंदिश लग गई इसी दौर में। और बीते 9 बरस में एक के बाद एक जो भी सिनेमा बनते चले गए वो या तो हंसा रहे थे या रुला रहे थे, या इस देश के भीतर का राष्ट्रवाद जगा रहे थे। वो आतंकवाद की दिशा में बढ़ते हुए सिल्वर स्क्रीन पर रेंगती हुई तस्वीरें हो, या फिर नेशनलिज्म के साथ नारे लगाते हुए फिल्मों के भीतर के डायलॉग ही क्यों ना हो। लेकिन इस समाज के भीतर, देश के भीतर जो कुछ हो रहा है, उन घटनाओं को सिल्वर स्क्रीन पर लाने की परिस्थिति इस दौर में क्यों नहीं आ पाई? और एक झटके में शाहरुख खान की एक फिल्म जवान आती है जो इस देश के उन सवालों को उठाती है जिससे रोज रूबरू यह देश अपने आप होता है, और एक बड़ा तबका उससे प्रभावित हर दिन हो रहा है। इस देश के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, करप्ट सिस्टम हो, घूसखोरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में गलत तरीके से माल को देना हो, पॉलिटिक्स वहां पर कैसे रेंगती हो, इस देश के मजदूर किसानों का जिक्र हो, उनकी बदहाली, उनकी मुफलिसी, उन सब का जिक्र हो। लेकिन इस दौर में आपने कहीं देखा सुना नहीं होगा, कोई कविता आपको याद आती है, मीडिया के भीतर कोई रिपोर्ट निगाहों में आती है, इस दौर में कोई सिनेमा याद आता है जो इस देश के सिस्टम को उभार कर आंखों के सामने इस तरीके से रख दे, जो दिखाई तो दे रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं दे रहा है। तो क्या 9 बरस में पहली बार शाहरुख खान ने एक हिम्मत दिखाई और एक ऐसी फिल्म को सिल्वर स्क्रीन पर लाकर रख दिया जिसके भीतर इतने सवाल हैं? वो फिल्म मसाला है, लेकिन उस मसाले के भीतर भी जो इस देश की नब्ज जहां धड़कती है उस पर उंगलियां रख दी इस फिल्म ने। और एक झटके के भीतर यह सवाल खड़े होने लगे, जिन मुद्दों को राजनीतिक तौर पर इस देश की सियासत को डिगा देने की ताकत थी, वही मुद्दे दफन इसलिए कर दिए गए कि कोई आवाज ना उठाए। और ऐसे में सिर्फ एक फिल्म उड़ाती है और लोगों के भीतर सवाल उठने लगते हैं, अच्छा ये सवाल तो पहले ही थे, लेकिन इन सवालों पर कोई चर्चा करता क्यों नहीं है? और खास तौर से संपादकों की पूरी फौज। लेकिन हमें लगता है आज तो जिक्र सिल्वर स्क्रीन का होना चाहिए, और खास तौर से तब जब 9 बरस की सत्ता के बावजूद भी इस देश की हकीकत को छुपाया जाता है दुनिया से। अपने आप को प्रचार के तौर पर दुनिया की चकाचौंध में रखने की कोशिश की जाती है इसी दौर में। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि दिल्ली के भीतर G20 की बैठक में एक दो नहीं बल्कि हजारों पोस्टर और हजारों जगहों पर चमकता हुआ एक ही चेहरा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और हर तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर एक ऐसा विज्ञापन रेंग रहा होगा जिसमें एक ही चेहरा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? क्या वाकई देश के भीतर की गरीबी, मुफलिसी और इन सब का जिक्र और उसकी अगुवाई करते हुए G20 में भारत खड़ा हो गया? हो सकता है ये सारे सवाल आपको सिल्वर स्क्रीन से जुड़ते हुए अभी ना दिखाई दे, लेकिन हमें लगता है कि आज सिल्वर स्क्रीन के जरिए सही, शाहरुख खान के जरिए सही, जवान फिल्म के जरिए सही, लेकिन उसके भीतर उठे मुद्दों के आश्रय आज उन सवालों पर एक क्षण के लिए हर दौर की परिस्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मौजूदा 9 बरस में जो कुछ हो रहा है इस देश के भीतर, उस पर से आपकी आंखें बंद क्यों हो गई और वो तमाम सशक्त और मजबूत माध्यम चुप क्यों हो गए? हमें लगता है इन पन्नों को खोलने के साथ साथ हो सकता है आपके जहन में मोदी सत्ता के आने के बाद की 2 फिल्में याद आएं। एक फिल्म आई थी गब्बर,
उसने भी इस देश के भीतर के उठते हुए मुश्किल हालात और करप्शन को लेकर सवाल उठाए थे। यह 2015 की फिल्म थी गब्बर इज बैक। अक्षय कुमार कलाकार थे, उसके हीरो थे। उसके बाद 2016 में एक फिल्म आई थी मदारी। करप्शन पॉलिटिकल तौर पे कैसे रंगता है और वो करप्शन कैसे एक पुल को गिरा देता है और उस नायक का बच्चा उसमें मर जाता है और उसके बाद वह बदला लेता है। लेकिन 2015 और 16 के बाद आपके जहन में ऐसी कोई फिल्म नजर नहीं आएगी जो पॉलिटिकल तौर पे कोई संदेश देने की स्थिति में हो या इस सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर पाने की स्थिति में हो। अगर आप उससे पहले चले जाइए, रंग दे बसंती 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। याद कीजिए 2005 में सरकार फिल्म आई थी। 2010 में राजनीति फिल्म आई थी। 2013 में मद्रास कैफे आई थी। इंदिरा गांधी के दौर में चले जाइएगा और इमरजेंसी के दौर में तो सबसे प्रसिद्ध फिल्म गुलजार की हो सकता है आंधी आपके जहन में आए। 1984 में याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद इस देश के पॉलिटिशियंस को लेकर और तमाम परिस्थिति को लेकर जो आवाज उस दौर में लोगों के जहन में थी, उसमें एक फिल्म इनकलाब आई थी। और उसके बाद 2008 में याद कीजिए आम आदमी से जुड़ी हुई फिल्म वेडनेसडे भी आती है, जिसमें कॉमन मैन का जिक्र होता है। लेकिन जो लोग अच्छी फिल्में बनाते थे, अच्छे कलाकार थे, वह 2014 के बाद क्यों गायब हो गए?